भारत के एक फ्रिगेट से। साथियों, फ्रिगेट एक प्रकार के वो जहाज हैं जो लड़ने में काम लिए जाते हैं, यानी कि पानी के वो जहाज जो कि लड़ने में काम लिए जाते हैं। लेकिन रिसेंट डेज में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि हमारे फ्रिगेट्स में आग लग जा रही है, टकरा जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़े सवाल ये बनते हैं कि इतने भारी भरकम ब्रिगेड, मतलब सोचिए कि आज जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम आईएनएस ब्रह्मपुत्र है। जिस आईएनएस ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 125 मीटर की है, बनाने में भी लगभग 1000 करोड़ का तो खर्चा आया ही होगा। मतलब मैं फ्रिगेट की जब देख रहा था कितने कितने का खर्चा आता है, कहीं पे 700 करोड़ लिखा है, कहीं पे 1000 करोड़ लिखा है। इतनी भारी भरकम चीजें जिन पर हेलीकॉप्टर लगे हैं, जिन पर कई प्रकार की डिफेंस मिसाइलें लगी हुई हैं, अगर उनमें आग लग जा रही है तो हमारे डिफेंस सिस्टम में काम आने वाले पानी के जहाजों में आग का लगना ये कोई साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। और अगर ये साजिश नहीं है तो फिर ये कैसी भूल है जिसका कि हम भुगतान किसी मानवीय भूल के नाम पर कर रहे हैं, या फिर हम लोग अभी कैपेबल ही नहीं है नेवी के नाम पर कि अगर कल को युद्ध होगा तो हमारी नेवी अपने आप को इस लायक पाएगी कि वो दुश्मन का सामना कर पाए। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग से, क्योंकि हाल ही में हमारे आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी। और इंटरेस्टिंगली आग तब लगी जब ये मुंबई के अंदर खड़ा हुआ था, मुंबई डॉकयार्ड पर, शिपयार्ड पर आकर के मेंटेनेंस के लिए खड़ा हुआ था। मेंटेनेंस होते समय आग लग गई। और सबसे बड़ा दुखद घटना जो रही वो ये रही कि इसमें आग लगी सो लगी, इसके बाद में ये जो टेढ़ा हुआ ना, तो इसका जो पूरा तामझाम है ये मुंबई की तरफ मुंह करके टेढ़ा हुआ। मतलब ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। पहले तो आग लगना, हमारे किसी भी लड़ाकू जहाज में खड़े खड़े आग लगना। एक तो होता है कि भाई युद्ध में गए थे, उसके बाद गोला आकर गिरा, उसके बाद तो समझ में आता है कि भाई इसने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन खड़े हुए हैं और उसी में आग लग जा रही है, और पता चल रहा है कि साहब आंसर निकल रहा है कि साहब मेंटेनेंस में आग लग गई। तो अभी हालांकि जांच चल रही है इस बात पे कि आग कैसे लगी है, लेकिन ये बड़ा सवाल है। डॉकयार्ड पर खड़े हो तो क्यों आग लग गई? आग लग गई, कोई आपसे मानवीय त्रुटि हुई है, या कोई ऐसी साजिश थी कि उसमें आग लगाने वाला कोई व्यक्ति घुस गया कि चलो इंडिया वालों को यहीं बैठ के नुकसान पहुंचाओ। और ये जब टेढ़ा होता है तो इसका टेढ़ा होकर के ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है जहां से मिसाइलें चलती है, रॉकेट चलते हैं, ये पूरा हिस्सा मुंबई की तरफ टिल्ट होकर गिर गया। इस तरह की आग लगी जिसको काबू पाया गया। खबर बनती है आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग, और उस आग में एक सेलर की मौत होने की भी सूचना मिली। और ये सेलर राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे, जो कि इसी के आग के साथ में जल करके शहीद हो गए। तो अब यह बड़ा सवाल बनता है साहब कि भारत के अंदर मेंटेनेंस के दौरान आग लग जा रही है, ये कितनी बड़ी मतलब ब्लंडर मिस्टेक है कि आप मेंटेन कर रहे हो कि जला रहे हो। और ये देखो यहां पर इस प्रकार से ये झुक गया, और झुक करके इसका मुंह जो है वो मुंबई की तरफ हो गया। तो आईएनएस ब्रह्मपुत्र था जिसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था, और इस फ्रिगेट के अंदर आग लगना और इसका पोर्ट साइड में डूब जाना, इस प्रकार से मुड़ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है साहब, ये आप देख सकते हैं आग लगने की घटना। इस प्रकार से आग लगी थी। आग को कंट्रोल पाने के लिए पूरे रात भर प्रयास किया गया, और जब आग पर काबू पाया गया उसके बाद में ये टेढ़ा होकर के तिरछा हो गया। हालांकि अब इसको वापस से सही करा जाएगा, होकर के सही ये वापस से आकर मतलब लड़ाई के लिए तैयार होगा। लेकिन ये अपने आप में चिंता का विषय है कि ऐसे मतलब भारत के कीमती चीजों के अंदर आग लगने की घटनाएं हो जा रही हैं, तो इनकी सुरक्षा की सुनिश्चितता कैसे की जाएगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई है कि किसी ऐसे ही डिफेंस के बड़े मतलब जहाज के अंदर या सबमरीन के अंदर आग लगी थी, तो उस समय के जो चीफ थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, मैं इसको अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए इस खबर को दोबारा से जान लेते हैं। नेवी ने इसके ऊपर इंक्वायरी के आदेश दे दिए और कहा है कि आग लगने का कोई और रिस्क तो नहीं है, इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये इस प्रकार से टिल्टेड पाया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री ऑफिस ने भी बात की है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से, और उनसे कहा गया है कि भैया इसकी प्रॉपर जांच करके बताइए कि आफ्टर ऑल क्या हुआ था। आईएनएस ब्रह्मपुत्र, इसमें एक सोल्जर की बॉडी मिस हो गई थी जो बाद में मिली, और बाद में मिलकर के इस नाविक का नाम, सेलर का नाम सितेंद्र सिंह निकला, जिनका शव बुधवार को बरामद किया गया, और यह जानकारी बाहर निकल कर आई। यह जानकारी थी कि ये जो सेलर हैं ये झुंझुनू के रहने वाले हैं, जो कि इस आग में शहीद हो गए। ठीक है साहब, अब सवाल यह बनता है कि जो हमारा आईएनएस ब्रह्मपुत्र है F31, ये हमारा आईएनएस गोदावरी क्लास का, यानी कि गोदावरी की जगह रिप्लेसमेंट बनकर आया था, गोदावरी क्लास का फ्रिगेट था।
आईएनएस ब्रह्मपुत्र को 14 अप्रैल 2000 को कैप्टन प्रदीप बिल्लू चौहान के नेतृत्व में कमीशन किया गया था। 5300 टन इसका वजन है और 125 मीटर लंबाई है, 14.4 मीटर इसकी चौड़ाई है। 330 सेलर्स इस पे एनी टाइम रहते हैं, यानी कि इसके अंदर 330 नाविक मौजूद रहते थे और 40 अधिकारी इस पर मौजूद रहते थे। जब ये टिल्ट हुआ तो उस समय इन सबको यहां से सेफली बचा भी लिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी बात निकल कर आती है कि कोई मिस्ट्री तो नहीं है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों सवाल उठकर आता है। उसके पीछे का कारण है कि पहले आईएनएस ब्रह्मपुत्र का 2024 में इस तरह से घटना का हो जाना, ऐसे ही आईएनएस बेतवा का भी बिल्कुल इसी अंदाज में, और वो भी मुंबई के अंदर ही इस प्रकार से टिल्ट होकर के लुढ़क जाना, आग लग जाना और आग लग करके गुड़क जाना। ऐसे ही आईएनएस सिंधु रक्षक का 2013 में लुढ़क जाना। मतलब 3 साल के अंदर मतलब 11 साल के अंदर 3 हमारे ऐसे फ्रिगेट या फिर नेवी के जो फाइटर्स हैं वो इस प्रकार से अगर नुकसान में पहुंच जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और विशेष रूप से तब जब कोई युद्ध नहीं लड़ रही है, नेवी युद्ध नहीं लड़ रही है, केवल मेंटेन करते करते लड़क जा रहे हैं। भाई अगर नेवी युद्ध में है तब तो समझ में आता है कि भाई उस युद्ध के अंदर थे तो वहां पर फ्रिगेट को आग लग गई। ये भारत के लिए चिंता का विषय है यार, कि मतलब मेंटेन होते होते मर जा रहे हैं हम तो। मतलब युद्ध में क्या होगा ये अपने आप में चिंता का विषय है।